अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हो बच्चों, ठीक ठाक हो? अच्छा बेटा, लास्ट हम लोगों ने MS एक्सेल के प्रैक्टिकल स्टार्ट किए हुए थे और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मैंने लगाए हुए थे वहां पर। अच्छा, मुझे ना लास्ट में कुछ बच्चों ने कहा था कि सर लास्ट वाला जो पार्ट कर रहे थे ना हम, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं आया। तो मैं लास्ट वाला पार्ट आपको बता देता हूँ क्या क्या किया हुआ था लास्ट पार्ट हम लोगों ने। ठीक है। बाकी स्टार्टिंग वाले वीडियो लेक्चर सारे मौजूद हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक ये था जिसके अंदर हम लोगों को पेपर में आएगा कि भैया आप लोगों ने ये वाला काम करना है। वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी आपको दी होगी रैंडमली, कुछ भी दी हो सकती है। अब रैंडम वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी मौजूद है। अब आपने जब फॉर्मूला लगाया हुआ ना A² - B², तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू आएगी A³ + B³ ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू आएगी, और A + B का होल क्यूब ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू आएगी। लेट्स सपोज मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ, तो आप लोग देखना ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास एक चेंज हो जाएगी। ठीक है। इसका कलर मैं ये कर रहा हूँ, चेक करना चेंज होती है कि नहीं। ठीक है। देखो, मेरी सारी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी ऑटोमेटिकली। मैं इसको चेंज करता हूँ, मेरी सारी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों की बात ये थी कि A + B का क्यूब वाला ये वाला जो है ना हमारे पास पूरा का पूरा, ये रिकॉर्डिंग में नहीं आया हुआ था। तो हम लोगों को फॉर्मूला किस तरह लगाना है मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। ठीक है। फॉर्मूला क्या है, A + B का होल क्यूब। मैंने आप लोगों को बताया था जब भी फॉर्मूला लगाना है सबसे पहले आपका इक्वल का साइन, फिर देन ब्रैकेट्स, जिस तरह फॉर्मूला है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, सबसे पहले ए, तो यहाँ पर सेल एड्रेस आना है किसका, ए का। अब सेल एड्रेस ए का कहाँ मौजूद है, ये एक मैं पॉइंटर ऑन कर लेता हूँ। सेल एड्रेस ऑफ ए क्या है, दिस वन। दिस वन कैसे, बी, और बी के बाद 34। इट मीन टू से मुझे यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा B34, खुद से लिख लूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको B34। अदरवाइज मैं सिर्फ इक्वल किया, ये किया, मैंने सिर्फ क्लिक किया, ऑटोमेटिकली मेरा एड्रेस आ गया। अब ये ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू के बाद क्या था मेरा प्लस, और उसके बाद क्या आना है मेरा बी। अब बी का है, बी की वैल्यू, तो एड्रेस ऑफ बी मींस दिस वन। अब यहाँ पर मेरे पास ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, पावर। अब पावर के लिए आपको पता है हेड का सिंबल होता है। ठीक है, हेड का सिंबल लगाया और क्या लगा दिया, 3। इट मीन्स टू से मेरा बन गया A + B का होल क्यूब। जैसे ही मैंने एंटर किया मेरे पास मेरी वैल्यू आ गई। मैं वैल्यू चेंज कर लेता हूँ कहीं से भी, मैं इसको 2 कर देता हूँ, देखो मेरी वैल्यू चेंज हो रही है। मैं इसको 3 कर देता हूँ, मेरी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है। अब दूसरी तरह एक और दफा मैं करवा देता हूँ रिपीट। इक्वल, ब्रैकेट, वैल्यू ऑफ ए प्लस वैल्यू ऑफ बी, ब्रैकेट क्लोज, पावर 3। अब पावर 3 है, पावर 4 है, पावर 5, आपने जो भी करना चाहो फॉर्मूला लगाकर कर सकते हो। यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा चीजें फॉर्मूला बेसिक की देखनी है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन से फॉर्मूलाज अब तक यूज कर चुके हैं हम लोग। सारी वीडियोस भी मौजूद हैं। ठीक है। जो जो फॉर्मूला यूज किया मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फॉर्मूला ऑलवेज बिगिन विद द इक्वल साइन। सम के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, सबको प्लस 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 करके भी लिख सकते हो, या सम स्टार्टिंग रेंज सेल एड्रेस, एंडिंग रेंज उसका सेल एड्रेस। परसेंटेज किस तरह निकाली है, 40%, 45%, 15%, सम 6%, नेट सैलरी, इफ का फॉर्मूला। ठीक है। ये सब चीजें जो हम लोगों ने मौजूद यूज की हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हुई है। ये फाइल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और आप लोगों ने काम भी करना है इसके ऊपर। क्लियर? अच्छा, अब एक्सेल का फायदा ये था हमें, हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने इसी के ऊपर आते हैं, इस सेल के ऊपर आएंगे, कॉर्नर में जाएंगे, प्लस का साइन बनेगा, देखना अभी भी प्लस का है, लेकिन ये वाला प्लस नहीं, ये वाला साइन, ये वाला। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करके ना ड्रैग करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा नीचे तक फॉर्मूला लग गया। अब सर कहोगे सर आप ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम क्यों आ रही है, तो देखो यहाँ पर 5 6 5 6 दोनों सेम है, इसीलिए। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, देखो मेरी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। ठीक है। तो समझ आई, लास्ट वाला स्टेप इसका हो गया। दूसरे वाले का भी लास्ट वाला स्टेप रिकॉर्डिंग में नहीं आया था, तो मैं उसको भी ले आता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो जो फॉर्मूला यूज किया मैंने उसको नीचे मेंशन कर दिया। ए सेल ऑफ एड्रेस, बी का क्या है, सेल ऑफ एड्रेस, क्यूब के अंदर भी सेम काम किया था। अच्छा, यहाँ पर क्या काम था हमारे पास, नेट सैलरी निकालनी थी, इनकम टैक्स निकालना था, ये लास्ट स्टेप्स नहीं आए हुए थे, इसको मैं क्लियर करके दोबारा लिख रहा हूँ। अच्छा, इनकम टैक्स ये भी सारा हम लोगों ने फॉर्मूले से निकाला है, बेसिक भी आप लोगों को मौजूद दी होगी। ये सारा काम आप लोगों ने फॉर्मूला के जरिए निकालना है पेपर के अंदर भी। अब उसने सारे मेथड बताया हुआ था कि भाई आप लोगों ने क्या क्या करना है। मेडिकल है 40% के हिसाब से, मतलब बेसिक पे का 40% आपका मेडिकल होगा। बेसिक पे का 45% आपका हाउस का रेंट होगा। बेसिक पे का 15% आपका कॉन्वीनियंस अलाउंस होगा। उसके बाद टोटल सैलरी होता है इन सबका सम। जैसे इन सबको सम कर दिया, मेरे पास मेरा रिकॉर्ड आ गया।
अब इनकम टैक्स, ये जो लास्ट टू स्टेप्स रिकॉर्डिंग में नहीं थे, मैं उसको करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये पूरे के पूरे काम की वीडियो मौजूद है आपके पास। अच्छा, इनकम टैक्स कैसे निकलता है? इनकम टैक्स होता है आपकी टोटल सैलरी के ऊपर। अब टोटल सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स किस तरह निकालना है, उसे बताया भाई। इनकम टैक्स आपका 6% है, ठीक है, ये मेंशन किया हुआ था उसने। तो हम लोगों ने क्या करना है, इक्वल का साइन, टोटल सैलरी मल्टीप्लाई बाय 6। जितने परसेंट में निकालना है ना, एक बात याद रखना, फॉर्मूला ये आपको बहुत ज्यादा यूज आएगा प्रैक्टिकल के अंदर भी। वो क्या भाई 45% निकाल दो, 60% निकाल दो, 70% निकाल दो, 18% निकाल लो, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज हम होटल में खाना खाने जाते हैं तो कहते हैं 18% जीएसटी टैक्स है। 18% जीएसटी टैक्स का मतलब है आपकी टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। तो मुझे 6% काटना है, मैंने टोटल सैलरी को, टोटल सैलरी मतलब मेरा ये G49, जी ये है, 49 ये है, तो मीन्स मेरा इसका एड्रेस है। तो इक्वल टोटल सैलरी मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 6% निकालनी है, डिवाइडेड बाय 100। ये मेरे पास क्या आ गई, मेरा इनकम टैक्स। मतलब ये टोटल सैलरी मेरे पास अगर 11,356 रुपये है, तो उसका 681,681 रुपये इनकम टैक्स होगा। सेम ऐसे एक और निकाल देता हूँ। इक्वल, मेरे पास एड्रेस आ गया, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया। मीन्स अगर मेरे पास 19,000 सैलरी है तो उस पर 1142 रुपये इनकम टैक्स आ जाता है 6% के हिसाब से। और वही अगेन मैं ड्रैग करता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा सबका निकल आया। मीन्स मुझे बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेट सैलरी, नेट सैलरी का मतलब है आपके पास अब बचिएगी कितनी। टोटल सैलरी थी, इनकम टैक्स कट गया, इनकम टैक्स कटने के बाद जो सैलरी बचेगी वो क्या है आपकी नेट सैलरी। नेट सैलरी मैं क्या करूंगा, इक्वल टोटल सैलरी माइनस इनकम टैक्स। दोनों को माइनस कर दिया, मेरे पास क्या निकला है, मेरी फाइनल सैलरी या नेट सैलरी। इसको भी मैंने क्या किया, ड्रैग किया, और ड्रैग करके मेरे पास मेरी पूरी की पूरी सैलरी निकल के आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास लास्ट, ठीक है। ये रिपीट मैंने करवाया हुआ था आप बच्चों से ही, ठीक है, ये आप लोगों ने रिपीट किया हुआ है। ये मैंने इधर रिकॉर्ड को रिपीट किया था, क्यों? देखो लेट्स सपोज मैं दोनों की पे सेम करता हूँ। देखो दोनों का रिकॉर्ड सेम आ रहा है, बट चेंज कहाँ पर आ रहा है? अच्छा, एक जीरो ज्यादा लग गया। देखो दोनों का रिकॉर्ड सेम आ रहा है ऑलमोस्ट। क्या चेंजिंग आ रही है? चेंजिंग आ रही है, चेंजिंग आ रही है। इनकम टैक्स क्यों कम आ रहा है? टोटल सैलरी, अच्छा टोटल सैलरी में हमारे पास कंप्लीट नहीं है सम। सम, सम, सम किस किस को करना है, यहां से लेकर ये सारा। अब देखो आ गया। अब यहाँ पर क्या निकालना था उसका 6%। तो किसका 6% है? इक्वल, इक्वल टोटल सैलरी मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100। ये आ गया मेरे पास सेम। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम इसकी बेसिक पे चेंज करते हो, देखना मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, कन्वीनियंस, टोटल सैलरी, इनकम टैक्स और नेट सैलरी सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं इसकी सैलरी चेंज कर देता हूँ, बेसिक पे ही चेंज कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसकी बेसिक पे चेंज की, मेरे पास टोटली रिकॉर्ड क्या हो गया, मेरा चेंज हो गया, ठीक है। अगेन रिपीट देख लो, मैं इसकी बेसिक पे चेंज कर देता हूँ। मेरे पास का टोटली रिकॉर्ड, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, कन्वीनियंस, टोटल सैलरी, इनकम टैक्स और नेट सैलरी सब कुछ चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला लगा हुआ है। अब फॉर्मूला किस किस का लगाया हम लोगों ने, ये नीचे मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख भी दिया। अच्छा, लास्ट था, इसका भी लास्ट वाला स्टेप क्या था, परसेंटेज निकालनी और पास फेल निकालना है। अब पास फेल निकालने का भी फॉर्मूला था हमारे पास, मैंने लिखा भाई फॉर्मूला, इफ सेल एड्रेस अगर 33% से ग्रेटर है तो आप पास हो, अदरवाइज क्या हो, आप फेल हो। सबसे पहले तो परसेंटेज किस तरह निकालते हैं, इक्वल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये एक बात याद रखना, यहाँ पर मैंने परसेंटेज निकाली है, ठीक है। क्या ओवरऑल परसेंटेज, ऊपर मैं कह रहा था 40%, 50%, 60% क्या होता है, वो मैं कुछ परसेंटेज पॉइंट्स में निकाल रहा था। ये मैं ओवरऑल जिसके अंदर मेरे पास ऑब्टेन मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, उसकी परसेंटेज निकल रही है। तो ये बात मिक्स नहीं कर देनी। ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ट्रैक किया, मेरे पास इसकी सारी परसेंटेज निकल है। अब पास फेल का फॉर्मूला था मेरे पास, इक्वल इफ, ठीक है, इफ लगा के आप लोग पास फेल कर सकते हो। इफ क्या, परसेंटेज किसकी चेक करनी है, इसकी। मैंने इसका सेल एड्रेस दे दिया। इफ दिस वन, मतलब अगर ये 33 से ग्रेटर है, तो मैंने लिख दिया ग्रेटर है 33, कॉमा। यहीं पर आप लोगों ने सारे काम कर देना है। इफ, इफ इट ट्रू, ये देखो आप वैल्यू देख रहे हो,
इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू होता तो साथ ही लिख दो, क्या कर दो, सॉरी, इफ इट ट्रू, इफ इट ट्रू के बाद क्या कर दो, साथ ही लिख दो पास। और अगर नहीं होता तो यहीं पर लिख दो क्या, फेल। ठीक है, अगर ट्रू होगा तो पहले वाला चल जाएगा, फॉल्स होगा तो बाद वाला चलेगा। तो देखो क्या आ गया, पास। लेट्स सपोज मैं इसके नंबर कम कर देता हूँ, मैं इसके नंबर करता हूँ 300, 300 मतलब 33% पूरा पूरा है तो पास कर रहा है। मैं कर देता हूँ 290, तो देखो 32%, 33 से कम होता है तो उसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, इसको फेल कर दिया। इसी तरह मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ, जैसे ही ड्रैग करूंगा ऑटोमेटिकली पास फेल जिसका जो रिजल्ट होगा वो उसको पास फेल करता चला जाएगा। मैं इसके नंबर कम कर दूं, ज्यादा कर दूं, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से। अब देखो क्या हुआ, परसेंटेज ज्यादा हो गई, 2000 में से 2500 नंबर आ गए। यहाँ पर भी एक और फॉर्मूला लग सकता है कि भैया आपके 2000 से ज्यादा नंबर नहीं हो सकते, ये वाला रिकॉर्ड में फॉर्मूला भी लग सकता है, ठीक है, बट वो आपका भी काम नहीं है, इसलिए मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ। जैसे जैसे वैल्यू चेंज करूंगा मेरा रिकॉर्ड अपडेट होता रहेगा। क्लियर, पास फेल वाला हो गया, परसेंटेज वाला सेम है ये, ठीक है। अगेन ये पास फेल वाला आ गया हमारे पास। अच्छा, ये लास्ट था हमारा, लास्ट क्या था, हमारे पास बूथ नंबर था, इलेक्शन काउंसिल का निकाला हुआ था उसने, इनलिस्टेड वोटर्स, कास्ट वोटर्स, ये दो चीजें दी होंगी आपको, ठीक है। रिजेक्ट वोट्स कितने होंगे, कास्ट रेट कितनी होगी और रिजेक्शन रेट क्या होगा, ये आपको सारा मेंशन किया होगा। मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर है क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये, ठीक है। रिजेक्टेड वोट किस तरह निकलने हैं, इनलिस्टेड वोटर्स माइनस कास्ट, इनलिस्टेड में से माइनस कर दो कास्ट को तो क्या आ जाएंगे, रिजेक्टेड वोटर्स आ गए, ठीक है। कास्ट रेट कैसे निकालना है उसने बता दी, कास्ट रेट कैसे निकालना है, पेपर में आपको ये सब चीजें मेंशन होंगी इसी पे। कास्ट वोटर्स डिवाइडेड बाय इनलिस्टेड वोटर्स, मतलब इसको इससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी कास्ट रेट आ जाएगी। और लास्ट पे क्या कहता है आप लोग, रिजेक्शन रेट, रिजेक्शन रेट किससे निकालोगे, रिजेक्टेड वोटर्स डिवाइडेड बाय इनलिस्टेड, इसको इस पे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो रिजेक्शन, मतलब कितने लोगों ने डाला उसकी परसेंटेज आ गई, कितने लोगों ने नहीं डाला वोट उसकी परसेंटेज आ गई। एक और काम करता है, इंसर्ट अ न्यू रो एट द टॉप ऑफ द वर्कशीट, सबसे ऊपर इसके एक न्यू रो एंटर करो। अब रो क्या होती है, रो होती है ये, ठीक है, यहाँ पर ये चीज कहता इसके ऊपर, मतलब मैंने यहाँ पर ये एंटर की हुई ऑलरेडी, इसके ऊपर एक रो एंटर करो। आप लोगों ने रो पे क्लिक करना है, क्या करना है, रो पे क्लिक किया, जैसे आप इंसर्ट के ऑप्शन पे आ गए, आपके पास क्या आ गई, एक न्यू रो खुल के आ गई। आपने यहाँ पर क्या लिख देना था, वो कह रहा था, इसके ऊपर लिख दो, इलेक्शन रिपोर्ट यूनियन काउंसिल पट्टी से पट्टी शेरा, मतलब ये सारा ऊपर एक लाइन ऐड करके लिख दो। ये हम लोगों ने काम कर दिया। उसके बाद कहता है इंसर्ट अ करंट डेट इन द सेल B8 एंड फॉर्मेट द डेट टाइप ऑफ द वैल्यू, डेट मंथ और ईयर। एक एड्रेस एंटर करना था, मतलब ये लेट्स सपोज ये है, यहाँ पर आपने एक डेट, आज की डेट किया है, तो आज की डेट का फॉर्मूला होता है इक्वल टू डे, ठीक है, आपने टू डे लिखना और ब्रैकेट्स को क्या कर देना है, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। जैसे आपने टुडे लिखा, ब्रैकेट्स को ओपनिंग और क्लोजिंग किया, यहाँ पर आपकी आज की डेट आ गई। अब वो डेट कह रहा था किस तरीके से होनी चाहिए हमारे पास, डेट मंथ और ईयर, तो डेट मंथ और ईयर ऐसे ही आ रहा है, बट हम मंथ इस तरह करना चाह रहे हैं, जून आए, तो आपने क्या करना है, ये ऊपर आना है, ये देख रहे हो यहाँ डेट लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, क्लिक करूंगा मोर, अब यहाँ पर देखो आपको बता रहा है आपने इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है। मैं कह रहा हूँ भाई मंथ मेरा सेंटर में आए, ओके किया, देखो मेरे पास आ गई 12 जून 2025। क्लियर, होप सो यहाँ तक आप लोगों का MS एक्सेल का काम हो गया होगा और आता होगा। प्रैक्टिस लाजमी करनी है क्योंकि फॉर्मूला आपको यही आने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के फॉर्मूला, बेसिक के, पावर वाले, ठीक है। इससे बाहर से कोई भी आपको फॉर्मूला नहीं आएगा, ठीक है। मोस्टली आपसे कहता है भाई इतनी परसेंटेज निकाल दो, उसको सम कर दो, इसको डिवाइड कर दो, ये फॉर्मूला ऐड कर दो, या ये एक सैलरी स्लिप थी, इसकी परसेंटेज पॉइंट्स निकाल दो, ठीक है। यही काम आता है, टेबल बनाना होता है या डाटा एंट्री करना होता है, दैट्स इट। इसके अलावा बाहर का कोई काम नहीं आएगा। आपके पास ये प्रैक्टिकल मैंने आपको शेयर की हुई है फाइल, ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल्स देखो आप लोग खुद भी, ठीक है। अब एक यहाँ पर दिया हुआ था कि आपने ग्रेडिंग किस तरह एंटर करनी है, रोल नंबर है, टेस्ट स्कोर है, ग्रेड्स है, ठीक है, ये वाला काम भी है। आप लोग की ये तो ऑनलाइन क्लास है ही है, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है। अब लड़कियों वाली क्लास नहीं हुई थी तो मंडे ट्यूसडे बेटा आप लोगों ने कॉलेज आना है लाजमी, ठीक है। और कॉलेज आकर आप लोगों ने क्लास
लेनी है। क्लियर? जिनकी क्लासेस नहीं हुई। अच्छा। क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में तो पूछ ले अभी। ठीक है। देन फिर मैं आप लोगों को सी लैंग्वेज की तरफ लेके चलता हूँ। एनीवन? नो? चलो ठीक है।